वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओटी की क्लास में एनेस्थीसिया गैसेस के बारे में। आज हम जानेंगे कि एनेस्थीसिया में कौन कौन सी गैसेस का यूज किया जाता है। देन आज हम ऑक्सीजन गैस के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस का यूज ऑपरेशन थिएटर में क्यों किया जाता है एंड कैसे किया जाता है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में क्यों किया जाता है आज हम जानेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, देन एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन गैस है स्टूडेंट, ये हमारी पृथ्वी की प्राण वायु है। इस प्राण वायु से ही हमारे पृथ्वी के सारे जीव जंतु और हम जीवित है। ठीक है स्टूडेंट, लगभग ये हमारे पृथ्वी में लगभग 20% ये पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर एयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर एयर में जो ऑक्सीजन होता है लगभग 20% पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक गैस है, जीवनदायक गैस है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो जीवनदायक गैस है इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में 20% पाया जाता है, मतलब हमारे वायुमंडलीय एयर में। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला, यदि ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये जो गैसेस होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। तो ना ही इस गैस का कोई कलर होता है, ना ही इस गैस का कोई टेस्ट होता है। गैस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो गैस है इसका यूज मेडिकल में भी सबसे ज्यादा किया जाता है। मेडिकल यूज के लिए इसे आयरन के सिलेंडर्स में 132 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट तो पूरा ब्लैक होता है, देन टॉप वाले पार्ट को व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो पहचान है वो ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो व्हाइट कलर में होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिलेंडर्स में भर करके इन्हें मेडिकल में पहुंचाया जाता है, देन पेशेंट में इनका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको कब पेशेंट में ऑक्सीजन का यूज करना है, ठीक है, कब करना है, खासकर ऑपरेशन थिएटर में आपको इसका यूज कब करना है, तो जब पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर जनरल जो सैचुरेशन आता है ऑक्सीजन का वो 100% होता है। देन यदि 100 से पेशेंट का सैचुरेशन कम हो रहा है, 80 हो रहा है या 80 से भी कम हो रहा है, तब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए। एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तब भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी यूज किया जाता है, जिन शॉर्ट जीए में भी यूज किया जाता है। तो ओटी में ऑक्सीजन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। बस एक और बात आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो पेशेंट ओटी में आता है तो सबसे पहले हम उसका सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं। सैचुरेशन लेवल यदि 100 से बहुत कम जा रहा है तभी पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। यदि पेशेंट का सैचुरेशन 100% है तो हमें उस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देना है। मतलब जब पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तभी पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें हाउ टू यूज ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का यूज कैसे कैसे किया जाता है, कैसे पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। तो फर्स्ट होता है बाय ईटी ट्यूब। बाय ईटी ट्यूब मतलब जनरल एनेस्थीसिया के दौरान या वेंटिलेटर में जब पेशेंट होता है तो उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बाय मास्क। बाय मास्क का आपने सबने देखा होगा कि माउथ में मास्क लगा करके पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट आता है इन टैंक्स। इन टैंक्स के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन देना। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा कि ईटी ट्यूब के थ्रू भी दे सकते हैं, बाय मास्क के थ्रू दे सकते हैं एंड इन टैंक्स के थ्रू भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देन ऑक्सीजन जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको ऑक्सीजन दो, तभी आपको ऑक्सीजन देना है। देन सैचुरेशन चेक करने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। पेशेंट का ऑक्सीजन नॉर्मल होने पर आपको पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देना है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ डोज। मेजरमेंट ऑफ डोज का मतलब कितना ऑक्सीजन देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पेशेंट को कितना ऑक्सीजन देना है ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर। ठीक है, एज अ टेक्नीशियन केवल हम डॉक्टर्स जो भी हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि
सबसे पहले पेशेंट का सैचुरेशन चेक करना है। सैचुरेशन चेक करने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। क्या है कि जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन देते हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर होता है उसे आपको चेक कर लेना चाहिए। वो फ्लो मीटर ही हमें बताता है कि आप पर मिनट में पेशेंट को कितना ऑक्सीजन दे रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, कभी भी जब आप पेशेंट को ऑक्सीजन देते हो तो स्टार्टिंग में एकदम से पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है। सबसे पहले आप 1 मिनट पर लीटर ऑक्सीजन लेवल रखो, मतलब में 1 लीटर ऑक्सीजन दो, कुछ टाइम तक 5 या 6 मिनट तक पेशेंट को इतना ऑक्सीजन दो, देन धीरे 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 रेंज बढ़ाते जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट आया, आपने पेशेंट का सैचुरेशन चेक किया, पेशेंट को हाइपोक्सिया था, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम था, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे दो, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपको जब ऑक्सीजन देना है तो जो 5 मिनट है उसमें आपको पेशेंट को 1 मिनट में 1 लीटर ऑक्सीजन ही देना है। देन धीरे धीरे आपने जब 5 मिनट तक 1 लीटर दिया, देन उसके बाद थोड़ा देर बाद आपको फिर से इंक्रीज करना है, फिर आप 1 मिनट में 2 लीटर दोगे, देन फिर 1 मिनट में 3 लीटर दोगे। मतलब पेशेंट का सैचुरेशन जब तक नॉर्मल नहीं आता है तब तक आपको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। जैसे ही पेशेंट का सैचुरेशन नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आपको पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, हाइपोक्सिया हो जाने पर ही ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है। ओटी में ऑक्सीजन गैस की यदि हम बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया में ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है, शॉर्ट जीएम में किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और हमेशा एनेस्थेटिक्स डॉक्टर के एडवाइस में ही पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। देन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद ही पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। यदि मैं बात करूं साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो यदि किसी पेशेंट को हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन दे दिया जाए तो पेशेंट के लंग्स एंड ट्रेकिया में इरिटेशन हो सकता है और पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप पेशेंट को 1 मिनट में 1 लीटर ऑक्सीजन दोगे, देन धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करना है जिससे पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और ऑक्सीजन नॉर्मल होने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज का मैं क्लास यहीं तक। थैंक